सर आप आवाज क्लियर है? हाँ जी सर। राइट। तो गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आपकी फैमिली स्वस्थ होगी। और जैसे कि सर ने कहा अभी कि स्पीड इज द न्यू रूल। देखिए, जब आप किसी भी मोदी केयर के प्रोग्राम में जाते हैं, जब आपका सक्सेस सेलिब्रेशन होता है, तो क्या होता है कि डीवीडीज होते हैं, उनको माइक दिया जाता है, आरबीडीज को माइक दिया जाता है, एक लेवल तक माइक दिया जाता है। उसके बाद क्या बोलते हैं कंपनी, क्या आप लोग क्या करते हैं कि जितने डायरेक्टर्स हैं वो एक बार स्टेज पे आए, हाथ हिलाएं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वालिफायर्स आता है। तो दोस्तों, मुझे एक चीज तो 100% पता है कि अगर आपने कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी से ये मोदी केयर बिजनेस कर लिया, तो आपको कामयाबी तो जरूर मिलेगी। आपको कोई नहीं रोक सकता उस कामयाबी से। परंतु इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट बात ये है इस मोदी केयर बिजनेस में, आप कुछ मत करो, आप 5-6 लॉयल्टी करते रहो, 15-20-25 साल में जीबीडी बन ही जाओगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। स्पीड इज द न्यू रूल। जितना तेजी से अपनी फैमिली के सपने पूरे करोगे, उतना तेजी से आप अपनी लाइफ में आजादी की तरफ बढ़ोगे। तो दोस्तों, आज हम यही बात करेंगे और हम देखेंगे कि स्पीड की इंपॉर्टेंस क्या है, और आने वाला समय किस चीज का है, और साथ साथ जो हम रोज छोटी छोटी एक्टिविटीज करते हैं उस पे हम स्पीड ले आए। चाहे वो होम मीटिंग हो, चाहे वो मेरी टीम में नंबर ऑफ लॉयल्टीज हो, चाहे वो मेरी खुद की बिलिंग हो, तो मुझे बिजनेस में कितना फर्क पड़ेगा। तो आप लोग जानना चाहेंगे इस बारे में? जो लोग जानना चाहेंगे तो वो लोग चैट में वाई लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं चैट में। सौरभ सर हैंड रेज कर सकते हैं, चैट डिसेबल है। ओके ओके, तो हैंड रेस कर सकते हैं वो लोग, यस। राइट। तो दोस्तों, जो मैं पहली बात आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अभी लकीली अनलकीली चैट डिसेबल्ड है और मैं इसको लकी मानता हूं, तो आप लोग स्क्रीन पे कुछ देखेंगे तो मुझे बताइएगा ये क्या चीज है, ठीक है? क्या देख रहे हैं स्क्रीन पे? क्या है ये? क्या बोलते हैं इसको? आजकल बारिश हो रही है, बाहर निकलता है, राइट? तो क्या है ये? यस, आपने बिल्कुल सही बताया, ये है स्नेल। आप 90s का एक दौर याद करें दोस्तों। आप राइट हैंड साइड पे क्या देख रहे हैं? 1G फोन। आप 90s का दौर देखें, किसी के पास वो नोकिया का इतना भारी वाला फोन, मोटोरोला का फोन होता था। दैट वाज फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल। इनफैक्ट अगर आप उस टाइम पे टेलीफोन की भी बात करें, उस टाइम पे हम क्या करते थे कि लाइनों में लग के कॉल करते थे। कभी हमें चैलेंज होता ही नहीं था कि भाई मेरा नेट नहीं चल रहा। कभी मुझे चैलेंज होता ही नहीं था कि भैया सिग्नल नहीं आ रहे। बस ये होता था, उससे पहले तो जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था कि दूर बैठ के बात भी हो सकती है। पर ये जो रेवोल्यूशन आया 1G का, इसने हमारी लाइफ चेंज करी। क्या करते थे? दो लोग एक दूसरे को फोन करते थे, फोन नहीं करते थे, मिस कॉल करते थे। और जिसकी बात ज्यादा जरूरी होती थी उसको मजबूरी में कॉल करना पड़ता था। पर ना सिर्फ कॉल करने के पैसे लगते थे, कॉल सुनने के भी पैसे लगते थे। आप में से आज कितने लोग इस चीज को इस्तेमाल करते हैं? क्या ये एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। तो दोस्तों, समय के साथ आप देखेंगे ये स्नेल, अगर आप एक स्नेल की स्पीड से चलेंगे, आपकी जिंदगी का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होगा। अब अगर आप इसको रिलेट करके देखो डायरेक्ट सेलिंग से, 1998-96 में इस देश में डायरेक्ट सेलिंग आई थी। तब लोगों के पास ना फोन होते थे, बहुत कम घरों में लैंडलाइन होता था, तब भी लोग नेटवर्किंग करते थे।
पर एक बात बताओ दोस्तों, स्थिति आज की बेटर है या उस टाइम की बेटर है? कम्युनिकेशन की स्थिति आज की डेट में बेटर है या तब बेटर थी? ऑब्वियसली आज बेटर है। तो ऑटोमेटिकली मेरी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, मेरी स्पीड की डिमांड भी बढ़ जाती है, और जो स्पीड के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, फिर क्या है दोस्तों? क्या देख रहे हैं स्क्रीन पे? क्या है ये? स्नेल से थोड़ा तेज चलने वाला कछुआ। कछुआ, यस, उससे थोड़ा तेज चलता है, विपरीत स्थिति आती है, मौसम खराब होता है तो रुक जाता है, अंदर चला जाता है। दैट इज 2G, ये नोकिया वाले फोन्स की हम जो बात कर रहे हैं कि स्पीड ने एक नेक्स्ट फेज लिया। अगर हम लैंडलाइन से मोबाइल की बात करें तो ये नेक्स्ट फेज लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट होता था तभी कोई कॉल करता था, कोई अर्जेंट संदेश देना होता था तभी कोई कॉल करता था, पर इस चीज ने हमें एक फ्रीडम दी। क्या फ्रीडम दी? कि मैं घर से बाहर रह के भी बात कर सकता हूँ लोगों से, जिनके घर में फोन है वो घर से बाहर जाके भी लोगों से बात कर सकते हैं। तो एक ट्रांजिशन आया। ऐसे ही हमारे भी बिजनेस में ट्रांजिशन आया और हमें भी लाना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और देखेंगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, समय आगे बढ़ता है, स्पीड बढ़ती है, तो एक चीज क्या बढ़नी चाहिए वो अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट, जब हमें नेक्स्ट जो मिला दैट इज, क्या देख रहे हैं स्क्रीन पे? एक घोड़ा, दैट इज 3G। स्मार्टफोन का जमाना आया। जब हम इसको इस्तेमाल करते थे तो जब हम कोई वीडियो देखने लगते थे तो बफरिंग होती थी, तो हमें मालूम है बफरिंग होनी है भैया, डाउनलोड होगा, और हम लगा देते थे डाउनलोडिंग पे कि यार ये इतने टाइम में डाउनलोड होगा, तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। मेरे को कोई फेवरेट गाना डाउनलोड करना है, मैंने उसको लगा दिया, डाउनलोड हो गया, और बड़े मजे से बहुत खुश होता था मैं कि भाई ठीक है, आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। कोई मूवी देखते थे, बीच में बफरिंग होती थी तो हम कूल रहते थे, हाँ यार बफरिंग हो रही है, वो थोड़ा आगे कवर कर रहा है। पर उसने रेवोल्यूनाइज कर दिया मेरी लाइफ। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा डेस्कटॉप, जो मेरा कंप्यूटर है, वो मेरे फोन में आ जाएगा, और ऐसा हुआ। और जैसे जैसे इसकी स्पीड नेक्स्ट लेवल पे आई तो अब हम क्या बने? हम बने चीता। क्योंकि जब मैंने आपको बोला कि स्पीड के साथ एग्रेसिवनेस आनी जरूरी है, वरना हम पैरिश कर जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। दैट इज 4G, जो आज की डेट में हम इस्तेमाल करते हैं। आज की डेट में हम अपने लैपटॉप तक अपने 4G फोन से चला देते हैं, हम हॉटस्पॉट देते हैं। बफरिंग तो हम भूल ही गए हैं, जो देखना है इंस्टेंटली क्लिक करो, देखो। डमरू जो घूमते थे बफरिंग वाले, वो चले गए जिंदगी से, पर इसके साथ अग्रेसिवनेस भी आनी चाहिए। तो ये जो समय चेंज हुआ दोस्तों, तो मैं ये सारे ट्रांजिशंस की आपसे बात कर रहा हूं, हम एक एक करके उस पर बात करेंगे अभी डीपली। तो क्या ये चेंजेस मैं अपने बिजनेस में लेके आ रहा हूं, और उसी बढ़ते हुए क्रम में जब हम देखेंगे स्पीड के साथ किस प्रकार से मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना सिर्फ अपने समय की वैल्यू करना, दूसरे की समय की भी वैल्यू करना। तो हमारे बिजनेस के अलग अलग पैरामीटर्स हैं, और हमारे बिजनेस के जो पैरामीटर्स हैं, चाहे वो होम मीटिंग हो, चाहे वो डेमोज हो, वो हमें कैसे करने हैं? बिल्कुल क्लियर तरीके से करने हैं, और तेजी से करने हैं, और ज्यादा एक्सप्रेसिव वे में करने हैं। 1G से जब हम 4G में आए, आज की डेट में 4G चल रहा है और 5G के ट्रायल्स चल रहे हैं इंटरनेशनली, क्या लोग ढूंढ रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चीजें सॉर्ट आउट हो, और यही आपके कस्टमर का माइंडसेट भी है, यही आपके प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट भी है। वो चाहता है कम समय में मैं ज्यादा बेटर बात कर लूं, पर इंफॉर्मेशन मुझे ज्यादा से ज्यादा मिले। राइट दोस्तों? तो ये जो ट्रांजिशन है, तो मैं सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम एक बार इफेक्टिव होम मीटिंग की हम उन पॉइंट्स को, आज हम होम मीटिंग्स पे बात करते हैं, क्योंकि हमारे अब पहली बात क्या है, स्थिति सामान्य की तरफ जा रही है,
और ये न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल यही है दोस्तों, आज की डेट में जो बड़ा है वो नहीं जीतेगा। आज की डेट में जो तेज है, जिस पे स्पीड है, वो जीतेगा। तो अगर हम बात करें 5G, तो 5G का कैसा होगा? 5G अगर मैं आप लोगों से जानना चाहूँ, 5G पे कौन दौड़ेगा? कौन दौड़ेगा 5G पे? यस दोस्तों, 5G पे दौड़ेगा। कौन दौड़ेगा 5G पे? हम तो दौड़ रहे हैं 5G पे। यस, मोदी केयर। तो मुझे मोदी केयर के साथ अपनी जिंदगी में जब सकारात्मक बदलाव लाना है, इस 5G पे जाना है, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हर एक एस्पेक्ट में। चाहे वो मेरे होम मीटिंग्स हो, चाहे वो मेरे डेमोज हो, चाहे वो मुझे लोगों को प्लान बताना हो, चाहे प्रोडक्ट के बारे में बताना हो, चाहे बिलिंग कराना हो, उनकी नहीं मुझे अपनी भी बिलिंग कराना हो, मुझे 5G की स्पीड से चलना है। और अगर मैं स्पीड के साथ नहीं चलूंगा तो मैं रह जाऊंगा। और हम नहीं चाहते और ना हम किसी को रहने देंगे। जिसमें इच्छा शक्ति है, तो चाहता है एक बार ऐसा करना, उसके लिए ना सिर्फ आपकी लीडरशिप आपके साथ मौजूद है, ऑर्गेनाइजेशन भी आपको अपने सपनों को तेजी से फुलफिल करने के लिए मदद कर रही है। अब ऐसा ना हो दोस्तों, देखो हम चाहते हैं आप जल्दी से जल्दी जीवीडी बन के अपने सपनों को पैसा कमाते हुए जीवीडी बने। कहीं ऐसा ना हो कि हम इतने पुराने बाद में जाके जीबीडी बने कि जब हमारा लाइफ को एंजॉय करने का टाइम रहे, तब तक पता चले फोटो पे हार चढ़ गई। और हालांकि ये एक बिजनेस है जो आगे ट्रांसफर होता है, तो हमारी बहू, हमारा बेटा रोज फोटो पे आके नया हार चढ़ाए कि थैंक यू, धीरे धीरे बढ़ते हुए आपने बहुत मेहनत करी, पर मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो आप में से कितने लोग नहीं चाहते, या कितने लोग ये चाहते हैं कि अपनी मेहनत को आप खुद उसका फायदा उठाएं और उसको यूटिलाइज करें और उसको अपनी लाइफ में लैविश लाइफ जी के अपनी फैमिली को सपनों को पूरा करें? तो आप में से कितने लोग चाहते हैं? हाथ कैन आई सी द हैंड्स? कितने लोग चाहते हैं? सिर्फ 2 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग, 13 लोग? बहुत है इतने। 17 लोग, राइट। तो दोस्तों अब जो मैं आपसे बात करूंगा, तो हम देखेंगे कि कई बार क्या होता है, हम होम मीटिंग्स में जाते हैं और दोस्तों बिलीव मी, आज की डेट में इट इज वेरी क्लियर कि ये नया नॉर्मल है। हमें अपनी और सामने वाले की प्रोटेक्शन का ध्यान रखते हुए हमें फील्ड में उतरना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। और मैं जितना अच्छे से और तेजी से काम करूंगा, मेरा बिजनेस उतना तेजी से ग्रो करेगा। तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से, एक बार अगर हम सबके हाथ नीचे कर दें, तो पहली जो स्पीड की मैं बात करूंगा आप लोगों से, पहली जो मैं स्पीड की बात करूंगा आपसे, तो दोस्तों मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ईमानदारी से मुझे बताइएगा, कल 1 तारीख थी, कितने लोगों ने अपनी बिलिंग कर ली? और देखिए मैं बैकएंड पे चेक कर सकता हूँ और स्क्रीनशॉट ले लूंगा मैं, कितने लोगों ने अपनी बिलिंग कर ली? है जी? सिर्फ 2 लोगों ने। अब मैं इस पे, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं हंसूं, मैं रोऊं, मैं परेशान होकर बैठ जाऊं, क्योंकि ये वो टीम है जो अच्छे से काम करती है। तो पहली स्पीड तो हम यही मिस कर गए कि पहली 1 तारीख को बिलिंग करके बाकी के 29 दिन में अपना बिजनेस ग्रो करूं। सिर्फ शारदा नवाज जी और मंजू तंवर जी, सरोज चौहान जी, इन 3 लोगों ने बिलिंग करी है। तो 4 लोग भी हो गए। रविंदर कौर जी, 4 लोग सिर्फ। कितने लोग हैं यहाँ पे? 90। दैट इज ऑलमोस्ट 4.5% लोगों ने सिर्फ। तो फिर वही लोग कामयाब होते हैं। तो क्या यहाँ पे स्पीड जरूरी नहीं है? तो पहले ही उसमें स्पीड नहीं हुई। तो आई होप हम सब लोग आजकल में अपनी बिलिंग करके अपने बिजनेस पे फोकस करेंगे। और इसमें कोई मेरा, देखो जब आप खुद 1 तारीख को बिलिंग कर लोगे ना तेजी से, तो आपको क्लियर होगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। और लीडरशिप फिर हम कहते हैं डुप्लीकेशन का बिजनेस है। ये कैसा डुप्लीकेशन है जी?
सिर्फ बोलने के लिए थोड़ी ना करना है, करने के लिए करना है। यस और नो? तो कितने लोग करेंगे अब बिलिंग? एक बार हाथ हैंड रेज, कल तक कितने लोग बिलिंग कर लेंगे, मुझे ये बता दो। तो कैन वी हैव अ स्क्रीनशॉट इसका? कोई कितने लोग हो गए अभी, कितने लोगों ने हाथ रेज किया और बाकी लोग नहीं करेंगे? कितने लोग हैं? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, बाकी लोग नहीं करेंगे कल तक बिलिंग। तो स्पीड में अगर हम पिछड़ जाएंगे तो दोस्तों मेरे बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आइए आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में नए तरीके से सोचते हुए, स्पीड को ध्यान में रखते हुए, 20-21 पार्टिसिपेंट्स के हाथ रेज्ड हैं, तो हम आज देखते हैं कि स्पीड वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज करना है, उस स्पीड के लिए थोड़ा सा चेंज करना है, हम कैसे इफेक्टिव होम मीटिंग कर सकते हैं। तो कितने लोग जानना चाहते हैं इफेक्टिव होम मीटिंग के बारे में? तो यस, एक मिनट दीजिए मुझे। तो दोस्तों लास्ट में मैं इसको आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, ये सिर्फ ना आपके लिए लागू होता है, ये हमारे बच्चों के लिए भी लागू होता है। चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ। बदलाव जीवन का नियम है। और आज की डेट में दोस्तों, आज की डेट में दोस्तों चैलेंज ये नहीं है, चैलेंज आज की डेट में ये नहीं है चेंज, चैलेंज है रेट ऑफ चेंज। जिस हिसाब से चीजें बदल रही है, शायद पिछले 100 साल में इतना चेंज नहीं हुआ था, पिछले 200 साल में इतना चेंज नहीं हुआ था जो पिछले 20 सालों में हो गया। तो मुझे इंपॉर्टेंट है, और मेरी चाहे चाहे मैं मेल हूं चाहे मैं फीमेल हूं, मेरी जो मर्जी उम्र हो, चेंज के साथ बढ़ना ही। और ये गीता जैसे ग्रंथ में भी लिखा गया है, आप किसी भी आप चीज को एनालाइज कर लीजिए तो ये बोला गया है कि चेंज अपने आप को करते रहना चाहिए समय के हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा कि चेंज का मतलब ये नहीं है कि अलग डायरेक्शन में जाना, राइट? तो राइट, तो मैं एक बार तो अपने आप को इसके लिए तैयार करें और इंश्योर करें कि आप उस चेंज के भागीदारी में अपनी टीम से आगे खड़े होंगे, तभी आपकी टीम आपके साथ उसमें आएगी। अच्छा सर, आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर, चेन का बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। राइट, हम सबको मालूम है, कोडेक कैमरा राइट, आता था जो मार्केट में से बाहर हो गया। HMT घड़ियां जो आप टाइम के बिल्कुल साथ से। आप उसके बिल्कुल सही। अलावा अगर हम बात करें, एंड्रॉयड से पहले नोकिया, तो जो टाइम के हिसाब से नहीं चलेगा, अब हम उसका नाम भी भूल जाते हैं। तो सेम वे में अगर हमें चाहते हैं कि लोग हमें याद रखें कि हमने, जो आपने बोला कि स्पीड वाली बात, और सेम वे में ऑनलाइन, अगर हम और कनेक्ट करें ऑनलाइन और ऑफलाइन, जूम पहले भी आता था लेकिन हम यूज नहीं करते थे। गूगल मीट पहले भी आती थी, हम यूज नहीं करते थे। हम सोचते थे कि ऑफलाइन से अच्छा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन कोरोना के टाइम पे जिसने भी अपने आप को चेंज नहीं करा, जो ऑनलाइन पर नहीं आया, जिसने ये सोचा कि मैं ऑफलाइन ही मीटिंग करूंगा, तो वो अपने आप ही जानते हैं कि ऑटोमेटिकली वो मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और ये हम सबको अच्छी तरह मालूम है कि जो पहले वाला ऑफलाइन था वो शायद आएगा या कितने % आएगा, ये भी अभी किसी को नहीं मालूम। हो सकता है 6 महीने में उस लेवल पे पहुंचे, 1 साल में पहुंचे। तो उसका, तो हमें एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले चेंज के लिए एक्सेप्टेंस जरूरी है, कि पहले हम एक्सेप्ट करेंगे कि तभी हम कुछ कर सकते हैं। कि जो ओनली थिंग इज, मैं एक बुक पढ़ रहा था कि चेंज में सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि और दूसरा, कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, या कुछ चीजें हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो बेटर ये है कि जिसको हम चेंज कर सकते हैं, अगर हम उस पर फोकस कर लें। अब कोरोना आया, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, बट हम उसके हिसाब से अपने आप में चेंजेस कर दें,
तो दैट इज द डिमांड, सो दैट वी हैव टू डू, सो दैट कि जो हम उससे बेस्ट एफर्ट करके बेस्ट उसमें से ले सकें। वेरी नाइस सर, आपने बिल्कुल सही बात बोली और इसमें मैं वही 2 बातें ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि पहला मुझे याद है कि जब मेरे पिताजी को एक बार एचएमटी की घड़ी खरीदनी थी, तो वो एक ऐसा ब्रांड माना जाता था कि भैया एचएमटी की घड़ी, मेरे पापा के पास कुछ लोग अप्रोच करते थे कि भैया मेरे को एचएमटी की घड़ी दिला दो, पर उसने समय के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया, तो आज की डेट में तो यंगस्टर्स को मालूम भी नहीं होगा कि एचएमटी कुछ था भी। और दूसरा सर जो आपने इंपॉर्टेंट बात बोली, यस, कि सबसे पहले एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, कि सबसे पहले पता तो चले कि मैं हूं कहां पे। मैंने गूगल मैप लगाया, उस मैप का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है मेरी मंजिल में पहुंचने में, जब तक मैं ये नहीं बता देता, जब तक मुझे ये नहीं पता कि उस मैप में मैं खड़ा कहां पे हूं, और उसके लिए मुझे जानना पड़ेगा। और मैं इसी बात पे, ठीक है, अभी मैं बहुत बात करना चाहूंगा, मैं इस टीम के साथ बहुत क्लोजली काम करता हूं, तो आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अभी तक हमें, कितने लोगों को लगता है कि हमने 1 या 2 तारीख को बिलिंग ना करा के लीडरशिप वाली बात करी नहीं। तो अब इसका ठीक है, अब अगर हम ये मानते हैं, ओनली 6 पार्टिसिपेंट्स को लगता है, आई नो 8 लोगों को, और ये आज से नहीं, अगर मैं मानता हूँ हो सकता है आपने क्लोजिंग पे बिलिंग कराई हो, मैं मानता हूँ समान होगा, पर ये प्रैक्टिस को 1 तारीख को ले आओगे, आपके लिए बहुत इजी रहेगा अपने बिजनेस को आगे डायरेक्शन देने के लिए। आप करोगे, आपकी टीम करेगी, एटलीस्ट जो आपका क्लोज सर्कल है वहां से आपको पता चल जाएगा कि मेरा वे फॉरवर्ड क्या है और मुझे अब कितनी मेहनत करनी है। और उसके लिए आई हैव टू एक्सेप्ट, एंड अगर मैं एक्सेप्ट करके मुझे वाकई तो उस पर काम भी करना है कि अब मैं ऐसे ना करके इस प्रकार से तेजी से अपने बिजनेस की तरफ काम करूं, राइट? तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई लाइक टू, तो दोस्तों अब मैं आपके साथ जो शेयर करूंगा, यस, सर ने सही बोला, अभी हमें नहीं पता चीजें कब तक सामान्य होंगी, पर लाइफ में बेसिक्स हमेशा कॉमन रहते हैं। तो बेसिक्स को जल्दी से टच करते हुए हम देखेंगे क्या मैं इन चीजों को फॉलो कर रहा हूं। और इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि ये चीजें चाहे कंपनी ने बहुत साल पहले बना दी थी, पर आज की डेट में कोरोना काल के बाद ये ज्यादा इफेक्टिव है। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले अगर आप देखें, होम मीटिंग या फोन पे भी मीटिंग इफेक्टिव क्यों रहती है? सिंपल सी बात है, ये तो कन्वीनियंट होती है, कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। वैसे हमें वेन्यू करने पड़ते हैं, वेन्यू करने, अब वेन्यू तो वैसे चैलेंज हो गया, तो वैसे भी आप एक नो कॉस्ट में किसी के घर जाके पूरी प्रोटेक्शन से जाइए, आप जा सकते हैं, इजिली डुप्लीकेबल है और बहुत प्रोडक्टिव है। जिस चीज में ज्यादा पैसा नहीं मिलता पर आउटपुट निकलता है, तो वैसे भी प्रोडक्टिव है। सबसे पहले क्या है होम मीटिंग के लिए? प्रिपरेशन मेकर्स परफेक्ट। होम मीटिंग से एक दिन पहले तक मेरे घर में क्लियर होना चाहिए कि लोग कहाँ बैठेंगे, डिस्प्ले कहाँ होगा, डेमो मटेरियल कहाँ रखेंगे, प्रेजेंटेशन में मैं क्या बोलूंगी, और इनफैक्ट आज की डेट में सैनिटाइजर कहाँ पड़ा रहेगा, लोगों ने मास्क लगा रखे होंगे। अगर हम इसका ध्यान रखेंगे तो मुझे पूरी तैयारी करके रखनी है। आप इस पिक्चर में देखिए, बरसात की घोषणा हुई, इन्होंने पूरी तैयारी कर ली कि बाढ़ भी आ सकते हैं, तो ये मुंबई में रहते हैं, तो इन्होंने अपने आप को पूरा तैयार कर लिया। देखिए, एक मर्फीज लॉ है, मर्फीज लॉ बोलता है कि जो चीज गलत हो सकती है, अहम मौके पे वो जरूर गलत होगी। अगर मेरी तैयारी पूरी नहीं है, ये तो कई बार किस्मत साथ देती है कि हम, वो गलत नहीं होती, वरना जो चीज गलत हो सकती है वो गलत होगी। तो उसका बेस्ट वे क्या है? आप हमेशा प्रिपरेशन करके रखिए, हर चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि क्या करना है।
सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप प्रॉपर वेलकम। अब मैं जानता हूं अब हाथ नहीं मिलाए जाएंगे, नमस्कार किया जाएगा, अलग तरीके किए जाएंगे, पर लोगों को दिल से रिसीव करना जरूरी है। ऐसा ना हो मैं घर में अंदर वो हूँ, बाहर से कोई बेल बजा रहा है, बच्चा भागता हुआ जा रहा है और पूछ रहा है हाँ जी किससे मिलना है। तो मेरे घर में जब होम मीटिंग है तो इम्पोर्टेंट है कि मैं बाहर जाके उनको ग्रीट करूं, अच्छे से अंदर लेके आऊं, फिर उनको बोलूं कि बाकी लोग भी आ रहे हैं, तब तक आप इंतजार कीजिए। और मैं मानता हूं कि आप नमस्कार एक हमारी संस्कृति का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। थर्ड, आइडेंटिफाई द स्पीकर। जो आपका अपलाइन आपके घर आ रहा है एज अ स्पीकर, या कोई भी जो स्पीकर है उसको आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफिकेशन ना सिर्फ उस सामने वाले व्यक्ति के बारे में उनको जानकारी देगा, बल्कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो ज्यादा रिस्पेक्टेड व्यक्ति को सुनने में इंटरेस्ट दिखाएगा। और आइडेंटिफिकेशन में सच बोलना है। ठीक है कि इन्होंने इतनी गाड़ियां ले रखी है, 40 जैगुआर हैं, 50 जगह दिल्ली में घर है, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सही। और आइडेंटिफिकेशन में कोशिश करें नाम बाद से बाद में ले, पहले इंश्योर करें कि उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताएं। और हो सकता है कि जब आप बता रहे हैं तो ये पता चल जाना चाहिए आप किसका नाम लेने वाले हैं। तो हमेशा जेन्युइन आइडेंटिफिकेशंस करें और उसमें जो क्रेडेंशियल्स है बिल्कुल असली शेयर करें, झूठ नहीं बोलना है एक उसका। नेक्स्ट, यहाँ पे होम मीटिंग चल रही है, अंदर बच्चे तेज आवाज में चला के टीवी देख रहे हैं, डांस कर रहे हैं। इनफैक्ट पता चला मीटिंग चल रही है, अंदर से कुत्ता भागता हुआ बाहर आ गया एक बार सबसे हालचाल पूछने, सारा मीटिंग गॉन। तो अगर घर में पालतू जानवर है उसको पड़ोसी के घर दे दो या बच्चों को बाहर भेज दो। यहाँ पता चल रहा है मीटिंग चल रही है, अंदर बच्चे महाभारत कर रहे हैं, एक दूसरे में बर्तन उड़ा उड़ा के फेंक रहे हैं, क्या इंप्रेशन रह जाएगा। तो ये सब तैयारी, ये जो डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि एक किसी को एक पर्टिकुलर सेकंड का जो मोमेंट है वो क्लिक कर सकता है, वो मिस नहीं होना चाहिए। और वो जो डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं उनको अवॉइड करें एंड कीप इट सिंपल। क्या होता है कई बार जब हमें बोलने का मौका मिलता है ना, फिर मन करता है कि भाई अब तो पूरी कहानी सुना दो। गए किसी कोई घर पे आया, गोले बनाने शुरू, गोला आधी जीबड़ी बना के भेज दिया। बहुत सिंपल रखें, लोगों के मतलब की बात रखें, ओपनिंग बहुत पावरफुल होना चाहिए और कंटेंट बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। मुझे ये नहीं बताना कि मुझे कितना मालूम है, मुझे ये बताना है कि आपको जो चाहिए वो उसमें मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूं। और उसको जितना ऐसा लेमन बताओगे उतना इजी वो रहेगा। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम होम मीटिंग करते हैं एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे। बेस्ट टाइम टू फिनिश आवर होम मीटिंग इज 30 मिनट्स। जिसको इंटरेस्ट है, जिसके क्वेश्चंस हैं, वो लोग रुक जाएंगे, परंतु सबके पास आज की डेट में इतना टाइम नहीं है। तो ऑलवेज ट्राई कि एक होम मीटिंग 30 मिनट्स में खत्म हो जाए। इसके बाद नो रिफ्रेशमेंट। आज की डेट में तो वैसे भी कोई किसी के घर में खाना पसंद नहीं करेगा। अब होता क्या है, हम उत्तर भारतीयों में ज्यादा होता है, अगले दिन घर में होम मीटिंग है, पहले हमारी टेंशन नहीं होती है वो समोसे वाला टाइम पे समोसे दे जाएगा ना। अरे भाई बिजनेस मीटिंग है, किट्टी पार्टी थोड़ी ना है, वो कभी और मुलाकात कर लो। फोकस ये होता छोले भटूरे आ गए, ये आ गए, ये हो गया। मैंने मीटिंग्स को डिजास्टर की तरफ जाते हुए देखा है। सिंपल वाटर, इट्स अ बिजनेस मीटिंग, इट्स नॉट अ गेट टूगेदर, राइट। और वैसे भी क्या होता है, आपके घर में होम मीटिंग हुई, आपने खिलाए छोले भटूरे समोसे, और उसके बाद आप पूछ रहे हो आप में से कितने लोग अपने घर में होम मीटिंग कराना चाहोगे। नए बंदे के पहले टेंशन कि यार यहाँ तो पैसा कमाने के लिए बता रहे थे, खर्चा इन्होंने पहले ही करवा देना। कीप इट सिंपल। क्वेश्चंस आएंगे, आना अच्छी बात है, पर मीटिंग के बाद, क्योंकि एक क्वेश्चन आपकी मीटिंग को अलग डायरेक्शन में ले जा सकता है। उसी पे चर्चा होके होके जो आपका इंटेंट है, नेवर लेट। देखो हर तरीके के लोग आते हैं, आप अच्छे लोग आते हैं, बुरे नहीं कहूंगा, कंपटीशन वाले भी आ जाते हैं मजे लेने के लिए, राइट।
कुछ लोग होते हैं जो अटेंशन सीकर्स होते हैं, जिनका चाइल्ड ईगो स्टेट बड़ा होता है, वो लोग होते हैं, अटेंशन चाहिए होता है। तो ये सब चीजों में कंट्रोवर्सीज में जाने से बेटर कि हाँ जाके हम्बली बोल दो और ये शुरू में ही बता दो, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे हम सेशन के बाद ले लेंगे, राइट। नेक्स्ट, पावर क्लोजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पर्सनली आपके बिजनेस का 35% इस पे डिपेंड करता है क्लोजिंग कैसे करना। हम भारतीयों के साथ एक चैलेंज है, हम ऑर्डर मांगने में डरते हैं। हमने 4 स्टेप्स की बात करी थी ना, ओपनिंग, प्रूविंग, सपोर्टिंग, क्लोजिंग। ऑर्डर मांगने में झिझक जाते हैं, ईगो पे बात ले लेते हैं, क्या सोचेगा। पावरफुल क्लोजिंग करो, ऑप्शंस खुद से दो कि आपको मल्टीविटामिन पसंद आया तो अगली बार मैं आपके लिए 1 डब्बी लाऊं या 2 डब्बी लाऊं। फनल कर दिया आपने। पेमेंट, हम लोग डरते हैं पैसा मांगने में, शर्म आती है, भाई सामान दे रहे हो, घर से थोड़ी ना दे दोगे, तो बोलो कि जब मैं आपको दूंगा आपकी इतनी पेमेंट हो जाएगी, तो आप मेरे को पेमेंट पेटीएम से करोगे या कैश करोगे। तो उसको फनल डाउन कर दो, वो थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव वे में लाके वहीं रिस्ट्रिक्ट कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट है पावरफुल क्लोजिंग करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैम फैम, होम मीटिंग तभी कामयाब है, ऑर्डर तो मिलना जरूरी है, पर वहां से आपको एक और होम मीटिंग मिले, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस, अब अगर हम एक एक करके बात करें, आज हम इसमें स्पीड को लगा के देखें, तो हम में से कितने लोग तैयार हैं, तैयार रहते हैं स्पीड के साथ, अपनी तैयारियों के साथ। नेक्स्ट, प्रॉपर वेलकम, जल्दी इन द सेंस ये ना हो दरवाजा खोलने में लेट हो जाए और बच्चा इतने में आके बोले हाँ अंकल किससे मिलना है, बुलाया आपने, गेस्ट आपका है, और बच्चा पूछ रहा है हाँ जी। एडिफाई द स्पीकर, इसमें भी जल्दी दिखाओ, जल्दी इन द सेंस तेजी से एडिफाई करना सीखो। नेक्स्ट, तेजी से, घर में जो ऐसी चीजें हैं जो मीटिंग को डिस्टर्ब कर सकती है, उस मोमेंट को उसको साइड में कर दो, तेजी से, कीप इट सिंपल, अच्छी ओपनिंग, स्मूथ कंटेंट, अपने आप चीजें हो जाएंगी। लाइफ में वैसे भी आज की डेट में लोगों को इतना कॉम्प्लिकेशन है, हर कोई सिंपल सुनना चाहता है। कीप इट शॉर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नो रिफ्रेशमेंट, अगर आप रिफ्रेशमेंट ऑफर करते हैं, नो रिफ्रेशमेंट प्लीज। मीटिंग खत्म होने के बाद लोगों के क्वेश्चंस निपटाइए तेजी से, पावरफुल क्लोजिंग करें और तेजी से बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग। बैम फैम को ध्यान रखिए। तो अलग अलग चीजें जो आज हमने बात करी दोस्तों, तो स्पीड हर चीज में लग सकती है, पर वो सबसे पहले ये बिजनेस का जो सबसे बड़ा बेसिक है जो हम हमेशा बोलते हैं, दैट इज